इस पवित्र दोपहर के समय में आपके चरणों में आता हूं, थका हुआ, टूटा हुआ, मगर आशा से भरा हुआ। मैं जानता हूं आप सुनते हैं, आप देख रहे हैं और आप कभी देर नहीं करते। प्रभु, आज का यह समय खास है क्योंकि इस दोपहर आप मुझे बुला रहे हैं। मैं सुन रहा हूं प्रभु, हां, मैं सुन रहा हूं। मेरे जीवन में बहुत कुछ है जो मुझे नीचे गिरा रहा है, दर्द, चिंता, असफलताएं, अकेलापन, पर मैं हार नहीं मानूंगा क्योंकि मेरा उद्धारकर्ता जीवित है। आप जीवित हैं यीशु। हे प्रभु, मेरे परिवार को देखिए। क्या आप देख रहे हैं कि कौन कितना टूट चुका है, कौन कितना दबाव में है, कौन कितना थका हुआ है। हम सब आपके करुणा के स्पर्श के लिए तड़प रहे हैं। आइए प्रभु, छू लीजिए हमें। हे यीशु, मेरा शरीर दर्द में है लेकिन मेरा विश्वास अभी भी आप पर टिका है। आपने कहा, तू विश्वास कर तो सब कुछ हो सकता है। तो मैं विश्वास करता हूं। अभी इसी क्षण आप चंगाई भेज सकते हैं। प्रभु, मेरी जेब खाली है लेकिन मेरा दिल आपकी ओर भरा हुआ है। मेरी नौकरी, मेरी आमदनी, मेरे सारे सपने सब आपके चरणों में हैं। एक दरवाजा खोलिए यीशु, एक चमत्कार कीजिए। क्या आप मुझसे अब भी प्रेम करते हैं? हां, मैं जानता हूं आप करते हैं, तभी तो आप हर दिन मुझे बुलाते हैं। आपकी आवाज आज भी मुझे कहती है, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। प्रभु, मेरी आत्मा रो रही है। कभी कभी लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन जब मैं आपके वचन को सुनता हूं, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, तो मेरी आत्मा फिर से जी उठती है। हे पवित्र आत्मा, आइए इस दोपहर मेरी आत्मा में आग लगाए। एक नई ताजगी, एक नया उत्साह दीजिए। मेरी प्रार्थनाएं फिर से जीवित हों, मेरा जीवन फिर से जल उठे। प्रभु यीशु, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, इस देश के लिए भी प्रार्थना करता हूं। भारत को छू लीजिए, हर गरीब को रोटी दीजिए, हर रोते को खुशी दीजिए, हर गिरते को उठाए। हे प्रभु, आप कहां हैं? मैं पुकार रहा हूं, क्या आप सुन रहे हैं? हां, मैं जानता हूं कि आप सुनते हैं। मुझे यकीन है कि आप मेरे पास हैं। अभी इसी वक्त आपका प्रेम मुझे खींच लाता है बार बार। आपका लहू मुझे बार बार शुद्ध करता है। आपकी क्षमा मुझे नया जीवन देती है। हे यीशु, मुझे एक नई शुरुआत चाहिए। मैं थक गया हूं, मैं टूट गया हूं, लेकिन आप मुझे फिर से बना सकते हैं। कर सकते हैं ना प्रभु? मुझे वह बना दीजिए जो आप चाहते हैं। मेरे जीवन को अपने नाम के लिए उपयोग कीजिए। मैं सिर्फ एक साधारण व्यक्ति हूं, जब आप मुझ में हैं तो मैं असाधारण बन जाता हूं। धन्यवाद यीशु। मैं जानता हूं आपने सुन लिया। मैं जानता हूं आपने आज भी मुझे छू लिया है। मैं जानता हूं अब सब कुछ बदलेगा। हे मेरे प्यारे यीशु, क्या आप सुन रहे हैं? क्या आप देख रहे हैं? हां प्रभु, मुझे यकीन है आप सुनते हैं हर पुकार। आज दोपहर के शांत समय में मैं आपके चरणों में आ गया हूं, बोझिल दिल लेकर, टूटे सपने लेकर, मगर उम्मीद अब भी जिंदा है क्योंकि आप जीवित हैं। प्रभु, मैं प्रार्थना कर रहा हूं उन बेटों और बेटियों के लिए जो सालों से शादी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उम्र बढ़ती जा रही है, रिश्ते आते हैं मगर बनते नहीं। क्यों प्रभु, क्यों ऐसा हो रहा है? हर ना उनके विश्वास को तोड़ने की कोशिश करता है। हर अस्वीकार उनकी आत्मा को झकझोर देता है और फिर वे पूछते हैं, क्या मुझ में ही कुछ कमी है? नहीं प्रभु, आप तो कहते हैं तू मेरी दृष्टि में अनमोल है। फिर लोग क्यों अनदेखा कर देते हैं? क्यों रिश्ते टिकते नहीं? हे यीशु, मैं जानता हूं आप हर आंसू गिनते हैं। आप हर रुकी हुई शादी का कारण जानते हैं और आप ही हर बंधन को तोड़ सकते हैं। तो कीजिए प्रभु, कुछ कीजिए। प्रभु, कितनी बेटियां हैं जो आपके सामने हर रात रोती हैं, अपने पिता की चिंता देखती हैं। मेरी बेटी की शादी कब होगी? यह प्रश्न उनका पीछा करता है और फिर समाज ताने देता है, रिश्तेदार सवाल करते हैं। हे प्रभु, क्या यह न्याय है? नहीं, लेकिन आप धर्मी हैं। आप देर करते हैं मगर चूकते नहीं। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, हर बेटे को एक सही जीवन साथी दीजिए, वह जो उन्हें समझे, संभाले, प्रेम दे और आपके वचनों में चले। हर बेटी के लिए एक ऐसा पति दीजिए जो नम्र हो, परमेश्वर से डरने वाला हो और उसके लिए एक सुरक्षा का स्थान बने। प्रभु, जो रिश्ते आकर बिगड़ जाते हैं, जो तय होते होते टूट जाते हैं, क्या वे शैतान की चालें हैं? यदि हां, तो उन्हें भी तोड़ दीजिए। एक एक जंजीर को काट दीजिए प्रभु। हे पवित्र आत्मा, उन लोगों के हृदयों को छू लीजिए जो टूट चुके हैं, जिन्हें लगने लगा है कि अब शादी नहीं होगी। प्रभु, वे थक गए हैं रिश्ते देखकर, बात करते करते निराश होकर। क्या वे दोषी हैं या ये सब आपकी समय सारणी का भाग है? हमें भरोसा दीजिए प्रभु कि आपकी योजना सुंदर है।
आपकी घड़ी कभी देर नहीं करती, और जब आप दरवाजा खोलते हैं कोई बंद नहीं कर सकता। जो लोग सोचते हैं कि उम्र निकल गई है, प्रभु उन्हें बताइए आप अब्राहम और सारा को भी आशीष दे सकते हैं। तो क्या आप आज के बेटे बेटियों को जीवन साथी नहीं देंगे? जरूर देंगे। मुझे पता है प्रभु, जब आप चलते हैं तो आशीष लाते हैं। तो चलिए प्रभु, आइए और इन सूने हृदयों में प्रेम भर दीजिए। हर माता पिता के लिए प्रार्थना करता हूं जो अपने बेटे बेटियों के लिए चिंतित है। उनकी नींदें उड़ गई है, पैसे खर्च हो गए हैं और अब तो शब्द भी नहीं बचे हैं, बस आंसू हैं। यीशु, क्या आप उनके आंसुओं को मोती नहीं मानते? क्या आप उनके रोने पर ध्यान नहीं देते? हां, आप देते हैं। इसलिए आज आप जवाब दीजिए। हर रुकावट हटाए, हर आत्मिक और सामाजिक अड़चन को तोड़ दीजिए। हर दहेज की मांग, हर जात पात की दीवार, हर अस्वीकृति, प्रभु इन सबको मिटा दीजिए। आपका वचन कहता है, जो कुछ तू मांगता है विश्वास से मांग और तुझे मिलेगा। तो हम मांगते हैं हर बेटे बेटी के लिए आशीष का जीवन साथी। जो अकेलेपन से जूझ रहे हैं, प्रभु उन्हें बताइए कि वे अकेले नहीं हैं, आप उनके साथ हैं। आप उन्हें पकड़ कर चल रहे हैं। उनके दिल की पुकार को अनसुना मत कीजिए प्रभु, उनकी आवाज सुनिए। उनका मौन चीख बन चुका है। हे यीशु, आपके प्रेम में सामर्थ्य है। आप केवल रिश्ते नहीं बनाते, आप गवाही रचते हैं। हर वो बेटा या बेटी जो आत्मा में घायल है, उन्हें चंगा कीजिए। उनकी सोच को नया कीजिए। उन्हें आत्मा में विश्वास दीजिए कि आप कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। और प्रभु, जब वह दिन आए जब वे विवाह बंधन में बंधेंगे, वह सिर्फ एक शादी न हो, वह आपके नाम की जय जयकार हो। एक उदाहरण हो कि परमेश्वर ने किया तो हम अभी ही धन्यवाद देते हैं। हां प्रभु, हम विश्वास से धन्यवाद देते हैं कि आप रास्ता बना रहे हैं, आप जोड़ रहे हैं, आप जवाब दे रहे हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद उस विवाह के लिए जो अब बनने वाला है। धन्यवाद उस माता पिता की शांति के लिए। धन्यवाद उस बेटे बेटी की मुस्कान के लिए। आपके अद्भुत सामर्थी प्रेमपूर्ण नाम में, यीशु मसीह के नाम में हम यह प्रार्थना करते हैं, आमीन।